जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF AFCAT 02 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस बैच का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी आप यहां पर वीडियो में जो देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी एज लिमिट कितनी है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, आप इस फॉर्म को 30 जून 2023 तक भर पाएंगे, कौन सी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उस ब्रांच पर, उसकी सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे। अगर नोटिफिकेशन चेक करना चाहते तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको यहां पर पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको रजिस्टर होना होगा। तो आप यहां पर नॉट येट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर, साइन अप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर कैंडिडेट फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन आपको जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको अलग अलग से ईमेल के ऊपर भी और एसएमएस के द्वारा नंबर के ऊपर भी मैसेज सेंड किए जाएंगे। आप यहां पर पहले ईमेल वाला ओटीपी एंटर करेंगे, फिर आपको मोबाइल वाला ओटीपी डालना है। एंड ये डालने के बाद में आप यहां पर एक कैप्चा कोड फिल कीजिए, सभी जानकारी को चेक कीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। साथ ही आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से डिटेल सेंड की गई है, जिसमें कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड जो आपका पासवर्ड आपको मिला है एफकैट की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, वो दिया है। तो आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपको मेल और मैसेज के माध्यम से मिला है वो आप यहां पर डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर रिसेट पासवर्ड का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको आपका एक न्यू पासवर्ड बनाना है, जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें कि इंग्लिश का एक कम से कम कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कम से कम ज्यादा कितने भी आप रख सकते हैं। एंड कोई इनमें से एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एग्जांपल के लिए आप यहां पर देख लीजिए, जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैंने एक कैपिटल किया, बाद में मैंने स्मॉल में लिखा, फिर मैंने स्पेशल कैरेक्टर में @ का इस्तेमाल किया और यहां पर कुछ डिजिट मैंने इस्तेमाल कर लिया। कुछ इसी तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड फिर आप यहां पर रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री, ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब गाइज फिर से आपके सामने यहाँ पर साइन इन का पेज आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, आप फिर से यहाँ पर ईमेल आईडी के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने खुद से बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पर साइन इन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बताना है या फिर सिलेक्ट करना है कि आपको एफकैट के लिए अप्लाई करना है या फिर एनसीसी। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के नीचे आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एफकैट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए आएंगे और यहाँ पर आई हैव रीड द गाइडलाइंस, इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन है, जहां पर अब आपको जो आपका फादर नेम है वो एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करेंगे। देन गाइज आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। सेकेंडरी ईमेल आईडी, अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी भी देना चाहते तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर है कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके बॉडी
बॉडी की पहचान होती है। अब ये आपका निशान बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है, आप उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछे कि आर यू हैबिचुअली वियरिंग ग्लासेस, क्या आप हैबिचुअली यानी कि आपको आदत है ग्लासेस यानी कि चश्मे पहनने की, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर पूछा है PABT या फिर CPSS स्टेटस, तो आप यहाँ पर व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी जान सकते हैं कि है क्या और क्या आपने पास किया है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप फेल किए तो फेल, अगर आपने इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अपेयर ही नहीं हुए, तो आप यहाँ पर नॉट अपेयर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस यहाँ पर आपसे पूछा है कि डू यू हैव ए करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGC, अगर आपके पास है करंट तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे आपका जेंडर पूछा है, मेल या फिर फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी जो DOB है वो 2/7/1998 से लेकर के 1/7/2004 पर होनी चाहिए। अगर आप FCAT पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और उसको कंफर्म करना है, तो पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल में एजुकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो एजुकेशन लेवल पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है 10+2 यानी कि 12वीं प्लस ग्रेजुएशन, 12वीं प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG, या फिर 10+2 प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी आपका स्टेटस है क्वालिफिकेशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं 12वीं प्लस ग्रेजुएट हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे आप आएंगे, देखेंगे सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि बेसिकली आप कौन से लेवल के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएट ऑप्शन ए में अगर आपके पास BTech मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री है और क्लियर्ड सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ AMI ASI इन वन ऑफ द मैकेनिकल डिसिप्लिन, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए इनमें से, तो आपका जो ग्रेजुएट ऑप्शन है वो A हुआ। इसके अलावा अगर आपका BTech है मिनिमम 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और आपने ये किया है इनमें से किसी डिसिप्लिन में, तो आपका ग्रेजुएट ऑप्शन B हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आएंगे और फिर आपको आपका जो ग्रेजुएशन का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए मेरा ऑप्शन है A, तो मैं इसको A सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है इनमें से वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास है। फिर सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम सब्जेक्ट, तो आपने कौन से स्ट्रीम में किया वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब आता है ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर, तो कितने ईयर का आपका कोर्स था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए ईयर में। फिर पूछा है ग्रेजुएशन कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि आपने कहाँ से ये आपका जो है जो क्वालिफिकेशन है वो किया है, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है, या फिर जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपको देना होगा। ये देने के बाद में यहाँ पर है ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम, तो आपने जहाँ से आपका ये जो कोर्स है वो किया है वो कौन से आपका बेसिकली कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर पूछा है डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, अगर आपने पास कर लिया तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट डेट यहाँ पर आपकी सिलेक्ट कर लीजिए। बट अगर आप अभी फाइनल ईयर के अंदर है तो आपकी कब तक ये जो है आपकी ग्रेजुएशन है वो कब तक आप प्राप्त कर लेंगे सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, या चाहे तो पासिंग डेट या फिर जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि एक्सपेक्टेड पासिंग डेट टिल 30 मई 2024, इससे पहले कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए, वो आप यहाँ पर डेट दे देंगे अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है। फिर एक ग्रेजुएशन एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, तो जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो भी आपको यहाँ पर दिया कि किस फॉर्मूला के अंतर्गत आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर गाइज जो आपकी ग्रोस परसेंटेज है या फिर एंटर एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर करनी है। ये एंटर करने के बाद में आपसे पूछे डू यू हैव करंट बैकलॉग इन ग्रेजुएशन, क्या आपके कोई बैक है ग्रेजुएशन के अंदर करंट में जो एक्टिव हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर सेम वे में आपसे पूछा कि आपकी 12th की परसेंटेज कितनी है, ग्रोस परसेंटेज, वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। ये एंटर करने के बाद में आपसे पूछा है फिजिक्स परसेंटेज एज पर 10+2, यानी कि आपके जो 12वीं में फिजिक्स का सब्जेक्ट था उसमें आपकी कितनी परसेंटेज या फिर कह लीजिए कि कितने नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैथमेटिक्स में कितने नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। देन गाइज आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो कोर्स प्रेफरेंस है उसका ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल कोर्सेज, तो आपको जिस कोर्स के लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो आपको प्रेफरेंस देनी है पहले नंबर पर वो सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरे पर जिसको देनी है वो, तीसरे पर जिसको देनी है वो, इस तरह से आप प्रेफरेंस दे देंगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल
जहां पर पूछे डू यू हैव एनसीसी एयरविंग सी सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू अपीयर्ड इन एएफएसबी एसएसबी बिफोर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, आपने इस वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में कहां से जाना। आप यहां पर कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप लेना करना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछे हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, क्या आपने गेट एग्जाम के लिए भी अपीयर हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने आती है आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन। पहले है परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका फुल एड्रेस है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद जो आपकी स्टेट है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसे सिलेक्ट करने के बाद में आपकी सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछे सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये ऑप्शनल है, बेसिकली विलेजेस के लिए मेनली एक्टिव रहता है। इसके बाद में पिन कोड आपका क्या हुआ आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में नीचे आता है लैंडलाइन नंबर, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है आप यहाँ पर देना चाहते तो दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर इज ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय, इन्हीं कैंडिडेट के लिए सिर्फ ऑप्शनल है, बाकी को सभी को ये यहाँ पर एंटर करना होगा। नीचे है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आपके सामने है। आपको यहाँ पर फोटो साइन किस तरह का अपलोड करना है पहले आप वो जान लीजिए। तो जो आपका फोटो है इसमें जो आपको फोटो की फाइल को नाम भी देना है वो आपको एग्जैक्ट यही नाम देना होगा जो कि यहाँ पर दिया है, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में सिग्नेचर को जो नाम देना है फाइल को वो सिग्नेचर देना है, थंब इंप्रेशन को ये नाम देना है जो कि यहाँ पर आपको दिया है। साइज आपका 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फोटो आपका इस तरह का होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने एक स्लेट पकड़ी हुई हो आपके चेस्ट के सामने जिस पर कि नेम के बाद में आपका नाम लिखा हुआ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों, और साथ ही DOP यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है। और ये डेट जो आप यहाँ पर लिखेंगे जिसमें कि आपने फोटो को लिया है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह का फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर अगर आपकी फाइल का नाम पासपोर्ट फोटोग्राफ नहीं हुआ तो वो यहाँ पर नहीं आएगी और ना ही अपलोड हो पाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे और तो आपकी जो सिग्नेचर की फाइल है वो भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोला है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिए और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं इमेज में तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर इसको सेव भी कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको प्रीव्यू इमेज इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से मैं सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद में आपका इमेज यहां पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहां पर टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद में आपको पहले इसमें लिखना है कि कहां से आपने इस फॉर्म को भरा है और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर सिलेक्ट एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी स्टेट को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर उसकी कौन सी सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेकंड चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड चॉइस आप कौन सी स्टेट को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं सभी में, बट उसकी जो सिटी है वो अलग अलग आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यूपी और यूके सेलेक्ट किया है, तो चलिए हम यहाँ से रूट की सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आपको जो अगली प्रेफरेंस है स्टेट की वो दे देनी है और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो आप यहाँ पर बैक में जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर फिर से सभी जानकारी आपके सामने आएगी। आप कंफर्म डिटेल्स के सेक्शन को देखेंगे और फिर आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर आ चुके हैं मेन पेज पर। अब आपको अपना
पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। तो चलिए पेमेंट गेटवे फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे फीस को जमा करने के। फिर आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको बोला वी आर प्रोसेसिंग, तो बेसिकली आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड, EMI, यूनिफाइड यानी कि UPI या फिर नेट बैंकिंग, तो बेसिकली जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है आप यहाँ पर वही सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।